मेरी नौकरी पक्की हो गई। जिंदगी के सारे प्लानिंग कर लिया था मैंने और ऑफिस का पहला दिन और मेरे सामने आई। एक बार फिर से आमना सामना हुआ। वो मेरे बॉस की बेटी थी और एटीट्यूड तो उसका 7वें आसमान पे था, लेकिन मैं क्या करता। फिर बड़े ही जिल्लत के साथ में उसने मुझसे बोला कि अब आया उठ पहाड़ के नीचे, पता चल गई ना औकात। जब औकात झोपड़ी में रहने की हो ना तो आसमान के सपने नहीं देखा करते। मैंने इसलिए तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मानते थे, अपने आप को ही बड़ा मानते थे। मैं नौकरी की बात करती थी तो तुम बिजनेस की बात करते थे, मैं लाखों की बात करती थी तो तुम करोड़ों की बात करते थे। और अब कुछ चंद रुपयों के लिए तुम्हें कंपनी में जॉब कर रहे हो, और वो भी मेरे ही। अब उसने मेरे इज्जत को ही नहीं मेरी ज़मीर को भी हिला डाला। उसने मेरे प्यार को बस एक ईगो से जोड़ दिया। लेकिन सुधर सा गया था मैं जब उसने मुझे छोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? एक तरफ मेरी ज़रूरत थी कि मैं वो नौकरी करूं और दूसरी तरफ मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरा आत्मसम्मान। अब बस यूं समझो कि मजबूरी और सम्मान के बीच में मैं उलझ के रह गया था। मन तो कर रहा था कि एक रेजिग्नेशन लेटर फेंक के मारूं उसके मुंह पे, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कभी किसी लड़की का डिसरिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया था। मैं जब भी उसको ऑफिस में देखता मुझे वो सारे हसीन पल याद आने लगते थे। उसकी प्यारी बातें, वो मुलाकातें। मेरा सच्चा प्यार शर्तों का मोहताज हो चुका था। वो बोलती थी कि ये ना करो, वो ना करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। एक लड़का जो ज़िंदगी भर फ्रीडम में रहा, उसको ऐसा महसूस होने लगा कि वो पिंजरे में बंद है। शुरू में सब ठीक था, लेकिन उसकी ये हरकतें बढ़ती चली गई। वो कुछ भी करे मेरी तरफ से फुल फ्रीडम था यार, क्योंकि मेरा मानना है कि प्यार एक बंधन के अंदर की आज़ादी है। असली प्यार का मतलब वो है कि जब हम एक दूसरे के साथ हों और हमें फ्रीडम महसूस हो, हमें ऐसा लगे कि हम आज़ाद हैं। इस तरह से मेरे प्यार के बंधन को एक पल में उसने तोड़ दिया। अब हार चुका था मैं ज़िंदगी से जब उसने मुझे छोड़ दिया। मैं आराम से बैठा और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँ। रोज़ ऑफिस में वो मुझे ऐसे ही ताने मारेगी, मुझे बुरा फील कराने के लिए नए नए बहाने मारेगी। फिर मैं अपने भीतर गया और सोचा कि क्यों इतना परेशान है बे, और किस बात से डर रहे हो कि ये नौकरी छूट जाएगी? यार तुम्हारे तो बड़े सपने थे ना, कहाँ गए सब के सब? तुम्हारा सपना था ना कि बड़ा नाम हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा लाइफस्टाइल हो। तो क्या अभी जो तुम ये 9 से 5 की जॉब कर रहे हो वो तुम्हें दिला पाएगा वो सब कुछ? अगर तुम्हारा जवाब हाँ होता है तो करो ये जॉब, और अगर ना होता है तो बोल दो उसको जाके कि भाड़ में गई तू और तेरा प्यार। अब तुम देखना कि मैं खुद एक दुनिया बनाऊंगा। मैं अपनी ज़िंदगी किसी और के टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं बिता सकता यार। कल को जब मेरे बच्चे पूछेंगे कि पापा आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए, आप अपने सपने क्यों नहीं पूरे कर पाए, तो क्या बोलूँगा? बेटा एक लड़की की वजह से? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अब चाहे मुझे भूखा रहना पड़े, ये नौकरी तो नहीं करूँगा यार। और वो इसलिए नहीं कि वो मेरे बॉस की बेटी है, बल्कि इसलिए कि मुझे लाइफ में आगे जाना है। अब कुछ करके दिखलाना है, बस आग लगाते जाना है। ये सब सोचने के बाद मेरे दिल में एक आग सी लगी और तुरंत उठा और उसके पास गया। उसने बड़े ही एटीट्यूड से मेरी तरफ देखा और मैंने उसे बोला कि एक बात सुन लो कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया था। इस भ्रम में मत रहना कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। दिल तोड़ना अब तक नहीं आया मुझे, प्यार करना जो अपनी माँ से सीखा है। लेकिन अब मैं यहाँ जॉब नहीं करूँगा। तुमने बोला था ना कि मेरी औकात यही है कि मैं तुम्हारे अंडर में काम करूँ। अब तुम मेरी औकात देखोगी, मेरी वो सक्सेस वाली रात देखोगी। और जाते जाते ये बात सुन लो कि मेरी औकात क्या है। एक अखबार हूँ मैं, औकात ही क्या है मेरी। एक अखबार हूँ मैं, औकात ही क्या है मेरी। मगर शहर में आग लगाने के लिए काफ़ी हूँ। और इस तरह मैंने अपना रास्ता अपनी ज़िंदगी के नेक्स्ट लेवल, अपने स्ट्रगल की तरफ मोड़ दिया। अब खिलने लगा था मैं यार जब उसने मुझे छोड़ दिया। अब आप अगले पार्ट में जानोगे कि क्या मुझे सक्सेस मिली, क्या मैं उस लड़की से दोबारा मिला, मैं सक्सेसफुल हुआ या फिर एक फेलियर ही रह गया। तो मेरे दोस्त अगले पार्ट का बेसब्री से इंतज़ार करना, और वो भी बहुत जल्दी आएगा। और इस पार्ट से ये सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में पैसा कितना ज़रूरी है यार। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो पूरी दुनिया वीरानी लगेगी, सूनी लगेगी। और इस टॉपिक पे मैंने एक बेहतरीन रैप भी लिखा है जो बहुत ही जल्द मेरे खबरी वाले चैनल पे अपलोड होने वाला है। तो अभी आप यहाँ पे वो रैप सुन लो। इसका टीजर है सबकी ये तैयारी, मिले नौकरी सरकारी। बीमारी से लोग मर रहे बट अपने मन का कर रहे, ना डर रहे हैं कुदरत से। मुझे गिन आती इसी फितरत से, ना रोना अपने हाल पे, ना कोसो तुम नसीब को। अमीर की क्या बात करे, सब प्रॉब्लम है गरीब को। शरीफ को कोई पूछे ना सच्चाई, रोड पे रोता है वीरानी लगती दुनिया जब पैसा नहीं होता है। और फुल रैप 30 तारीख को खबरी पे अपलोड होगा, 30 मई। तो आप वहाँ पर जाना और वो रैप ज़रूर सुनना। तो खबरी चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाना वहाँ पे फॉलो करना। और वो रैप इतना बेहतरीन है ना कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। तो मेरे दोस्त इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। उम्मीद करता हूँ कि पिछले वीडियो से ज़्यादा लाइक आएगा, पार्ट 1 से ज़्यादा लाइक आएगा, क्योंकि मुझे आप पे और आपके प्यार पे दोनों पे भरोसा है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि वीडियो से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके।
तो मेरे दोस्त, इसी के साथ मैं आदर्श पांडे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।